ठाकुर जी ने अपनी बंसी से श्री कुंड का निर्माण किया है। श्री राधा जी से आग्रह किया, निवेदन किया, बोले हे माँ, ठाकुर जी का श्री कुंड है तो एक आपका भी तो होना चाहिए। तो राधा रानी ने अपना कंगन से कुंड बनाया है, लेकिन इसमें जल नहीं आया है। तो राधा रानी अपना गागर में जल भर के लाएँ सखियों सहित। पास में ही यहाँ गोपी कुआं है, गोपी कुआं से समस्त सखियों सहित राधा रानी जल लेके आए, श्री कुंड में डालें, जितना डालें उतना सूख जाए। तो सबने गोपाल जी से प्रार्थना की, बोले हे गोपाल, ये आपका क्या लीला है, हमारे श्री कुंड में जल क्यों नहीं हो रहा है। तो ठाकुर जी बोले जो पाप अपराध मैंने किया था वो श्री राधा जी ने भी किया है। हे गोपाल, कुछ ऐसा लीला करो कि हमारे भी श्री कुंड में जल हो जाए। तो फिर ठाकुर जी ने श्री कुंडों का अपनी बंसी से संगम किया है। ये संगम है और आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ में, ये संगम हो रहा है यहाँ पे श्याम कुंड में। जब यहाँ ठाकुर जी विश्राम करते थे तो राधा रानी सखियों से यहाँ से अपना जल लेके जाती थी और ठाकुर जी को पिलाती थी। तो ये गोपियों का कुआं है, यहाँ से गोपियों ने जल भरा है गागर में, इसलिए इसे गोपी कुआं बोलते हैं। गोपी कुआं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गिरिराज जी की जिब्या थी उसे इसी गोपी कुआं में स्थान दिया गया था। एक भक्त को गिरिराज जी ने अपने दर्शन दिए थे, तो तब ठाकुर जी के दर्शन देने पर यहाँ से गिरिराज जी की जिब्या निकाली गई थी। ये है गोपी कुआं, आप देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं जहां पर आया हूं ये डिमांडिंग वीडियो है। काफ़ी समय से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें राधा कुंड के दर्शन कराइए। तो मैं इस टाइम पर मैं आपको बता दूं, मैं हूं राधा कुंड पे और राधा कुंड का ये है मेन द्वार। यहाँ से चलेंगे अंदर और देखेंगे किस रूप में हमें दर्शन होते हैं राधा कुंड पे, और यहाँ की जो लीला होगी वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलते हैं पहले अंदर। ये यहाँ पे हमने ली है राधा रानी के जो कुंड में पूजा के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि राधा कुंड पे मैं आया यहाँ पे, और आने के बाद जो दर्शन हो रहे हैं ना, वो बहुत आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, आज मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के जिसे कहते हैं पंडा जी हैं, इनका नाम है मुकेश शुक्ला जी। राधे राधे। अभी इनसे भी जानेंगे यहाँ की कथा और यहाँ के बारे में क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुंड चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सब लोग इतने दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और अब भी यहाँ पे इस टाइम पर मैं आपको बताऊँगा कि जिसे कहते हैं 3-4 बजे का टाइम है, और अब भी इतने लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हुए, स्नान कर रहे हैं लोग। और आप देख सकते हो बीच कुंड में भी स्नान करके, मतलब यहाँ से जिसे कहते हैं वहाँ पार कर रहे हैं कुंड को तैरते हुए। तो अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है दर्शन करके। और साथ में यहाँ पे कृष्ण कुंड है, ये है राधा कुंड और यहाँ पे बराबर में है कृष्ण कुंड। इन दोनों के बारे में जानेंगे क्या यहाँ पे महत्व है राधा कुंड का और कृष्ण कुंड का। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ के बारे में बताइएगा, राधा कुंड के बारे में और श्याम कुंड के बारे में। देखिए प्रभु जी, ये आपके बाएं हाथ पर श्री राधा कुंड है, जो राधा रानी ने अपना कंगन से बनाया है। और जिस प्रकार हमारी राधा रानी सीधी सादी भोली भाली हैं, उनका कुंड भी सीधा साधा है, वर्गाकार है, चौकोर है। और इधर आपके दाएं हाथ पर श्री श्याम कुंड है, ये ठाकुर जी ने अपनी बंसी से बनाया है। और ठाकुर जी ने जिस प्रकार बंसी बजाते हुए बांके टेढ़े रहते थे, उसी प्रकार उनका कुंड बांका टेढ़ा है। हमारी राधा रानी गौरवर्ण की थी, तो जो राधा रानी का जल का स्वरूप का दर्शन है वो गौरवर्ण पे दर्शन है। श्याम जी हमारे श्यामल थे,
तो जो उनके जल का जो दर्शन है वो श्यामल है, और बीच में यहाँ राधा जी का श्याम जी का जल रूप में संगम है, जो स्वयं ठाकुर जी ने अपनी बंसी से दोनों श्री कुंडों का मिलन किया है। और यहाँ गोवर्धन गिरिराज जी के मुख के भी दर्शन है, मुखारविंद जिह्वा स्वरूप यहीं हैं, यहीं पर है वो जी। तो उनके भी दर्शन करेंगे हम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। ये मैंने आपको अभी राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन कराए, अब मैं आपको यहाँ का महात्म सुनाता हूँ। यहाँ पे प्राचीन समय पे ये गांव नहीं था, यहाँ जंगल था जिसको अरीठ वन बोलते थे। तो ठाकुर जी दोपहर के समय गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ में यहाँ विश्राम करते थे, और उधर राधा रानी अपनी सखियों सहित मथुरा से अपना माखन और दही बेच कर के आती थी, वो भी यहाँ विश्राम करती थी। तो ये ठाकुर जी की दोपहर की लीला स्थली है, निज लीला स्थली बोलते हैं इसको। प्रातः काल का जो लीला है ठाकुर जी का वो बरसाना का है, मध्याह्न काल का जो लीला है वो ठाकुर जी का वो राधा कुंड धाम का है, और संध्याकालीन रात्रिकालीन लीला निधवन वृंदावन का है। यह 3 स्थल ठाकुर जी की निज लीला स्थली में आते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी जब विश्राम करते थे तो कंस को पता चला, फिर कंस ने घोषणा भी कर रखी थी कि जो भी श्री कृष्ण का वध करेगा मैं उसे अपना आधा राज्य इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर के पश्चिम बंगाल का एक राक्षस था अरिष्टासुर नाम का, वो अपना स्वरूप बदलना जानता था, तो वो बैल का रूप धर के आया और आकर के गाय बछड़ों को मारने लगा। तो ठाकुर जी से ग्वाल वालों ने बोला, हे प्रभु, एक बैल उत्पात कर रहा है, गाय बछड़ों को मार रहा है। ठाकुर जी बोले, आज ये नया उत्पाती कहाँ से आया? प्रतिदिन सब गाय बछड़े बैल गाय सब विश्राम करते थे, ये आज कहाँ से आ गया जो इतना उत्पात कर रहा है, विश्राम नहीं करने दे रहा है। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी बजाई, तो जो प्रतिदिन गाय बछड़े साथ में रहते थे वो उस बंसी की धुन को जानते थे और पहचानते थे, और वो उनके लिए एक संकेत होता था कि अब हमें नंदगाम की ओर बढ़ना है, हमारा विश्राम का समय समाप्त हुआ। तो ठाकुर जी के बंसी बजाते ही समस्त गाय बछड़े ठाकुर जी के पीछे खड़े हो गए, वो सामने खड़ा रह गया। तो ठाकुर जी से पे उसकी दृष्टि पड़ी अरिष्टासुर नाम के दैत्य की बैल रूप में, तो वो दौड़ा चला आया ठाकुर जी को मारने के लिए। ठाकुर जी ने उसका स्वरूप देख करके उसके स्वरूप का भान किया, तो उसका दैत्य स्वरूप नजर आया। तो ठाकुर जी ने उससे युद्ध किया और यहीं पे उसका वध किया। अब बैल रूप में वध करने के कारण समस्त ब्रजवासी सखियाँ ब्रजगोपी बोली, बोले, हे गोपाल, ये आपने क्या किया? इस प्रकार कैसे धर्म की रक्षा होगी? आपने तो धर्म की रक्षा ही अवतार लिया है। बोले, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले, आपने तो ये बैल है, ये गाँव का पुत्र है, इस प्रकार आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। बोले, अब आप महाराष्ट्र में आने के अधिकारी नहीं रहे। तो ठाकुर जी ने श्री राधा जी से पूछा, बोले, हे राजे, अब मुझे इसका आप उपाय बताएं। तो राधा रानी ने बोला, बोले, अब आप समस्त तीर्थों में स्नान करके आइए, तब आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होगे और तभी महाराष्ट्र में आने के अधिकारी हो पाओगे। तो ठाकुर जी ने नारद जी को भेज करके समस्त तीर्थों को निमंत्रण दिलवाया। तो ठाकुर जी की बाल अवस्था थी, वो तो कहीं जा नहीं सकते थे और उनके लिए सब कुछ सहज सुलभ संभव था। फिर उन्होंने नारद जी को भेजकर समस्त तीर्थों को निमंत्रित किया। और ये कार्तिक मास में दीपावली से पहले अष्टमी आती है, हमारे ब्रज में उसे अहुई अष्टमी बोलते हैं और कुछ इस्कॉन भक्त गौड़ीय भक्त उसे बहुलाष्टमी बोलते हैं। तो अष्टमी के दिन यहाँ पर समस्त तीर्थ आए हैं। ठाकुर जी ने अपनी बंसी से श्री कुंड का निर्माण किया है, समस्त तीर्थों ने ठाकुर जी के लिए जल अर्पित किया है, ठाकुर जी ने उसमें स्नान किया है, पूजा की है, गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए हैं। ठाकुर जी के स्नान के बाद में फिर समस्त ब्रजवासियों ने भी इसमें स्नान किया है और सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे हैं। राधा जी सखियों सहित देख रही थी, तो सखियों ने श्री राधा जी से आग्रह किया, निवेदन किया, बोले, हे माँ, ठाकुर जी का श्री कुंड है तो एक आपका भी तो होना चाहिए। तो आपका राधा और कृष्ण का युगल प्रेम है और आप सब जगह एक समान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो यहाँ भी तो आप अपना श्री कुंड बनाइए। तो राधा रानी ने अपना कंगन से कुंड बनाया है, लेकिन इसमें जल नहीं आया है। तो राधा रानी अपना गागर में जल भर के लाएँ सखियों सहित। पास में ही यहाँ गोपी कुआँ है जो भी प्राचीन है, गोपी कुआँ से समस्त सखियों सहित राधा रानी जल लेके आए, श्री कुंड में डालें, जितना डालें उतना सूख जाए। सब सखियाँ उदास हो गई, रुआसी हो गई। तो सब ने गोपाल जी से प्रार्थना की, बोले, हे गोपाल, ये आपका क्या लीला है, हमारे श्री कुंड में जल क्यों नहीं हो रहा है? तो ठाकुर जी बोले, जो पाप अपराध मैंने किया था वो श्री राधा जी ने भी किया है।
सब सखिया बोली नहीं गोपाल, आपने तो बैल का वध किया था, राधा रानी ने तो नहीं किया, आपने तो वध किया था इसलिए आपको अपराध हुआ आपसे। ठाकुर जी बोले कि नहीं, जो अपराध मैंने किया है वो राधा जी ने भी किया है। क्यों कि जो राजा पाप करता है वो प्रजा पे आता है, और जो प्रजा पाप करती है वो राजा के लिए जाता है। तो राधा रानी का कर्तव्य था और अधिकार था कि वो मुझे रोकती कि मैं इसका बैल रूप में वध ना करूं। तो हमारी जो है ब्रज की जो स्वामिनी हैं वो श्री राधा जी हैं। श्री राधा जी के जो पिताजी थे श्री वृषभान जी, वो हमारे सब ब्रजवासियों के मुखिया थे, राजा थे, इसलिए श्री राधा रानी को अपराध लगा है। तो ठाकुर जी सब सखियों ने निवेदन किया, आग्रह किया, हे गोपाल कुछ ऐसा लीला करो कि हमारे भी श्री कुंड में जल हो जाए और सब समस्त भक्त आगे भी इसका लाभ उठाते रहें। तो फिर ठाकुर जी ने श्री कुंडों का अपनी बंसी से संगम किया है, दोनों को मिला दिया है, और फिर दोनों श्री कुंडों में एक समान जल हो गया है। दोनों में जल होने पर समस्त ब्रजवासियों ने यहाँ पे स्नान किया है, पूजा की है, और फिर राधा जी का श्याम जी का पंचामृत से अभिषेक किया है, उनको स्वर्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया है। सब ब्रजवासियों ने उनसे प्रार्थना की है, निवेदन की है, बोले हे राधा, हे श्री राधा कृष्ण भगवान, अब आप अपने भक्तों के लिए अपने इन श्री कुंडों में के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो राधा रानी बोली, जो भी भक्त मेरे श्री कुंड में आकर के स्नान करेगा, पूजा करेगा, उसे मैं धन की, संतान की, यश की, वैभव की, भौतिक सांसारिक वस्तुएं प्रदान करूंगी। और श्री श्याम, फिर सब ब्रजवासियों ने श्री श्याम जी से, ठाकुर जी से निवेदन किया है। तो ठाकुर जी बोले, देने वाली तो राधा रानी हैं, उन्होंने सब कुछ आपको दे ही रखा है, अब मुझसे आप क्या चाहते हैं। फिर भी बोले, प्रभु जी आपका भी तो श्री कुंड है, आप भी तो कुछ भक्तों के लिए वरदान दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, जो भी भक्त मेरे श्री कुंड में आकर के स्नान करेगा, पूजन करेगा, मैं उसको अपना भक्ति और भाव प्रदान करूँगा। तो यहाँ पर अष्टमी जो आती है, अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर ऐसी मान्यता है, और प्राय हमने देखा है, हमारा अनुभव भी है कि जिन माता बहनों पे केवल लड़की होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, या बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं, जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है, वो दोनों पति पत्नी यहाँ व्रत रह कर के आते हैं, दोनों कुंडों में स्नान करते हैं और एक फल अर्पित करते हैं। जिस फल को यहाँ अर्पित करके जाते हैं, जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती है उस फल को नहीं खाते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो पुनः वही फल यहाँ श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। 1.25 वर्ष के अंदर यहाँ सब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ की कथा जान के तो आनंद आया वैसे, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये कुंड ठाकुर जी के समय का है, जैसे कि हम जो अभी निर्माण देख रहे हैं ये कब का है, इसके बारे में बताइए। यानी कि जो अब कुंड का जीर्णोद्धार हुआ है, नव निर्माण हुआ है, वो कब हुआ है? ये ठाकुर जी ने श्री कुंडों का निर्माण किया था, उसके बाद में उनके नाती हुए थे श्री वज्रनाभ जी, तो उन्होंने इनका जो है जीर्णोद्धार किया था, दोनों श्री कुंडों का। इनको बड़े ही व्यवस्थित और सुसज्जित रूप से उन्होंने इनका श्रृंगार किया था। फिर कालांतर में फिर समय समय पर यहाँ पर राजा महाराजा भी यहाँ करते रहे हैं। अभी फ़िलहाल वर्तमान में सन 2009 में इन श्री कुंडों का जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ सब जगह जगह पत्थर लगाए गए हैं, नक्काशीदार पत्थर लगाए गए हैं, और इनका पंखोद्धार भी हुआ था सन 2009 में। 2009 में तो आनंदपूर्वक ऐसे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको साथ के साथ में दिखाना भी चाहूँगा कि कुंड है जो है यहाँ पे, और ये कितना गहरा होगा इसके बारे में। ये 70-80 फीट गहरे हैं श्री कुंड। ये प्राकृतिक जल है, ये प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा यहाँ जल आता है। थोड़ा गर्मियों में जल स्तर कम हो जाता है, वर्षा ऋतु में जल स्तर बढ़ जाता है, और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक है ये, तो इसमें जल भरा मतलब भरते नहीं है? नहीं, ये इसमें नीचे सूत्र है जी, इसके द्वारा भर जाता है, अपने आप भरता है यहाँ। तो हमने यहाँ हमारे सामने यहाँ पे सन 88 में और सन 2009 में श्री कुंडों का पंखोद्धार हुआ था, सफाई अभियान किया था, सब भक्तों ने श्रमदान किया था। तो हमने यहाँ पर अपनी स्वयं आँखों से देखा है कि 24 घंटे जब हम पंप चलाते हैं और जल को यहाँ से निकालते हैं, और जब पंप मोटर गर्म हो जाती है उसे 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, तो 2 घंटे में ही आधा श्री कुंडों में जल भर जाता है। इतनी तीव्र गति से स्रोतों के द्वारा यहाँ जल आता है।
राधे राधे। ये जो हम सामने दर्शन कर रहे हैं इसके बारे में आप हमें बताइएगा। ये प्रभु जी ये गोपी कुआं है, ये ठाकुर जी के समय का ही कुआं है। जब यहाँ ठाकुर जी विश्राम करते थे तो राधा रानी सखियों से तो यहाँ से अपना जल लेके जाती थी और ठाकुर जी को पिलाती थी। तो ये गोपियों का कुआं है, यहाँ से गोपियों ने जल भरा है गागर में, इसलिए इसे गोपी कुआं बोलते हैं। गोपी कुआं बोलते हैं। और जब यहाँ पे मुगलों का शासन हुआ था, उन्होंने मंदिरों को क्षतिग्रस्त करना शुरू किया था, तो यहाँ पे जो गिरिराज जी की जिब्या थी उसे इसी गोपी कुआं में स्थान दिया गया था। तो जब मुगलों का शासन जब खत्म हो चुका था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो आज से करीब 500 वर्ष पहले एक भक्त को गिरिराज जी ने अपने दर्शन दिए थे। तो तब ठाकुर जी के दर्शन देने पर यहाँ से गिरिराज जी की जिब्या निकाली गई थी। तो वो कहाँ पे स्थापित की गई है? यहाँ संगम पे स्थापित की गई है। जो राधा कुंड श्याम कुंड का संगम है, वहीं पे गिरिराज जी के जिब्या स्वरूप के दर्शन है। जिब्या स्वरूप के दर्शन है। तो यहाँ कुएं में पानी भी है आज? जी पानी, आज भी पानी है। आज भी पानी है? पानी है आज। तो दर्शन ऊपर जाके करने पड़ते होंगे। तो ऊपर तो जाना आसान, मतलब नहीं, कुएं में नहीं झांका जाता है। नहीं झांका जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी आनंदपूर्वक दर्शन हुए। अब चलते हैं हम राधा कुंड की तरफ में। राधे राधे। राधे राधे। ये है गोपी कुआं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके बारे में बता रहे थे हमें यहाँ पे हमारे साथ जो थे पंडा जी। और काफ़ी नीचे तक है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसमें पानी आप देख सकते हैं नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। बहुत आनंदपूर्वक यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं इस गोपी कुएं के, जो यहाँ पे स्वयं राधा रानी ने, जिसे कहते हैं, यहाँ से पानी निकाल के भगवान श्री कृष्ण को पिलाती थी राधा रानी। अब चलते हैं राधा कुंड की तरफ में और आगे फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जैसे अभी आपको हमने यहाँ पे कथा सुनाई, जो हमारे साथ यहाँ पे आज पंडा जी हैं मुकेश शुक्ला जी, आनंदपूर्वक उन्होंने कथा सुनाई। और मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इस टाइम पर मैं समीप खड़ा हूँ राधा कुंड के, और राधा कुंड और जो श्याम कुंड है, इन दोनों के बीच में जो संगम है, मैं अभी आपको वहाँ पे दर्शन कराता हूँ कि किस तरीके का वो संगम के दर्शन होते हैं। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, यही स्थान है जहाँ से संगम होता है श्याम कुंड और राधा कुंड का। चलते हैं नीचे की तरफ, वो आपको संगम जो है वो मैं पास से दिखाता हूँ। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे दो पिलर टाइप आपको दिखेंगे। ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, पानी के अंदर ये दिख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे हैं। ये संगम है और आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ में, ये संगम हो रहा है यहाँ पे श्याम कुंड में राधा कुंड का। ये है इस तरफ में राधा कुंड और यहीं से संगम हो रहा है श्याम कुंड की तरफ में अंदर से। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदपूर्वक यहाँ का नज़ारा है। एक बार आप इस चीज़ को फील करो, देन फिर मैं आपको आगे के दर्शन कराता हूँ।
कुंड पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराए, यहाँ पे कथा सुनी हमने और यहाँ पे जो संगम देख के दर्शन हुए बहुत आनंद पूर्वक हुए। आज हमारे साथ थे यहाँ पे मुकेश शुक्ला जी, बहुत आनंद पूर्वक इन्होंने यहाँ की कथा सुनाई। काफ़ी आनंद आया आपसे भेंट करके और यहाँ की कथा सुन के। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। यहाँ पे जो हमें गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं और बहुत सुंदर में श्रृंगार है, यहाँ के बारे में थोड़ा सा वर्णन करें आप। ये गिरिराज जी हैं यहाँ पे, राधा कुंड, श्याम कुंड। अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो होल यूनिवर्स में हमारे ब्रज की महत्वता बहुत है, और ब्रज में बात करें तो बरसाने की महत्वता अत्यधिक बताई गई है, और बरसाने में बात करें तो वृंदावन की महत्वता अत्यधिक बताई गई है, और वृंदावन में बात करें तो उससे भी ज़्यादा गिरिराज जी की महत्वता बताई गई है, और गिरिराज जी में भी बात करें तो एक श्रीधाम राधा कुंड एक ऐसा स्थान है जहाँ किशोरी श्याम जल स्वरूप में मिल रहे हैं, या राधा कुंड श्याम कुंड का संगम है। तो वहीं के आप दर्शन कर रहे हो मुखारविंद गिरिराज जी। सुबह यहाँ पे दूध दही शहद अभिषेक होता है, और शाम को जैसे हमने सुना है कि गोपियाँ हमारे कान्हा देख विवाह में, तो ठाकुर जी नित्य नई पोशाक धारण करें और यहाँ दर्शन दें गिरिराज जी का। ऐसा बताया जाता है गिरिराज जी के बारे में, गिरिराज समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, कि गिरिराज जी जैसा तीर्थ न भूतकाल में कबहू होतो न भविष्य में कबहू होगा। ये साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन के समान है, क्योंकि साक्षात केवल गिरिराज जी एक वैसे प्रमाण है जिन्हें हम कह सकते हैं कि ठाकुर जी स्वयं दर्शन दे रहे हैं। तो राधा कुंड श्याम कुंड ये धाम है। गिरिराज जी हमारे बहुत प्राचीन है, जब से ही संगम है जब से ही प्राचीन है। तो यहाँ पे चारों संप्रदाय के चारों आचार्यों ने यहीं पे भजन किया है, जैसे श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, गौड़िया संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। यहाँ पे चारों आचार्यों ने आके प्रिया प्रीतम के जो साक्षात्कार किए हैं वो श्रीधाम राधा कुंड है। यहीं पे श्री हरिवंश, आपने अगर बहुत कम भक्त जानते हैं कि बिहारी जी वृंदावन में पीछे प्रकट हुए हैं, यहाँ पे पहले प्रकट किए हैं श्री हरदास जी ने। तो ये वो धाम है, वो स्थान है श्रीधाम राधा कुंड। श्रीधाम राधा कुंड। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो हम गिरिराज जी के जो दर्शन कर रहे हैं ये इनका जिब्या रूप है। हाँ, ये जिब्या स्वरूप है ठाकुर जी का। ये मुखारविंद के दर्शन होंगे। जैसे हमारे गिरिराज जी में ठाकुर जी के अलग अलग प्रकार के रूप हैं। जैसे पूंछरी का लोटा आप जाओगे तो वहाँ पे क्या, वहाँ की लीला बताई जाती है कि ठाकुर जी सो रहे होते हैं, फिर सखी पूछती है पूछरी, जैसे आस्क मतलब पूछरी, तो कौन है, लेट हो, लोटना मतलब लेट रहे हो, तो इसलिए नाम हो गया पूछरी का लोटा। दान घाटी, यहाँ पे दान लिया ठाकुर जी ने। तो ऐसे ही ऐसे, और जैसे यहाँ की बात करें तो ये जिब्या स्वरूप में श्री गिरिराज जी हैं। जिब्या स्वरूप यहाँ पे मतलब कब किस प्रकार यहाँ पे जिब्या की आई? जैसे प्राचीन, जब से ठाकुर जी हैं, जब से ये ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन तो, और यहाँ पे दर्शन किस किस समय भक्तों को होते हैं? भक्तों को सुबह तक तो 2 बजे तक आज्ञा होती है, परमिशन होती है कि ऊपर से भी दर्शन कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन अब मर्यादा अनुसार कि अब तो जो हम सेवा करते हैं हम ही बैठ सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार हो चुका है। बल्लभ कुल की सेवा तो छू भी नहीं सकते हम किसी को, इसलिए। बहुत आनंद पूर्वक यहाँ पे आपने कथा सुनाई, बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। आपका शुभ नाम जानना चाहूँ? हेमंत पंडित। हेमंत पंडित। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे सेवा? हाँ, मुझे काफ़ी समय हो गया। मैं जब से 2017 से मैं ठाकुर जी की कृपा से मैं आने का प्रयत्न करता हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। किशोरी जी ने बुला रखा है। हमारे तो कर्म ऐसे अच्छे नहीं है, लेकिन गिरिराज जी की कृपा ऐसी है कि हम चाहते हैं कि नित्य किशोरी श्याम गिरिराज जी के दर्शन हो। हाँ, बहुत सुंदर भाव आपके, बहुत सुंदर यहाँ पे दर्शन, आनंद आया यहाँ पे कथा सुन के। राधे राधे। राधे राधे। हमारे माई श्यामा जी को राज, हमारी तरफ एक ही सरकार है किशोरी जी की। राधे राधे। राधे राधे।
रामकुंड संध्या महाआरती की, राज महाराज की, बांके बिहारी लाल की, जमुने महारानी की, गंगे महारानी की, वृंदावन धाम की, चार धाम की, चार संप्रदाय की, सरस्वती वैष्णव की, अष्ट सखा की, अष्ट सखी की, गोप गोपिन की, बाल बालन की, अंत बंधन की, मंडल की, जय जय श्री राम, जय